बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल का नाम है लेट्स डू नेचर और मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है तहकीकात की रोशनी में 5 फलों के 5 बड़े फ़ायदे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है अमरूद। अंडे की सफ़ेदी की तरह अमरूद भी गोश्त का काफ़ी हद तक नेमुल बदल है। इसमें प्रोटीन के अलावा फास्फोरस, कैल्शियम और फुलाद के साथ साथ विटामिन ए, बी और सी भी पाए जाते हैं। तो मीठे, पके हुए और खुशबूदार अमरूद खाने से एक तो दिल को बड़ी फ़रहत हासिल होती है और घबराहट दूर होती है। दूसरा, दिलो दिमाग और मैदा को ताकत भी पहुंचाता है। इसके 5 बड़े फ़ायदों में से एक तो ये है कि ये ग़िज़ा को हज़म करता है और आंतों के अमराज को दूर करता है। इसका दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि ये कोलेस्ट्रॉल को ख़ारिज करता है, जिससे रगें कुशादा और साफ़ हो जाती हैं। इसका तीसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि ये खून के अंदर से जहरीले मादों को ख़ारिज करता है, क्योंकि इसमें रेशा यानी फ़ाइबर काफ़ी ज़्यादा होता है। चौथा फ़ायदा ये है कि ये जहाँ ये जिगर और मैदा को क़ुव्वत देता है, वहाँ ये दिल और ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। इसका 5वां बड़ा फ़ायदा ये है कि ये जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है, जिससे आपके मौसमी नज़ला और ज़ुकाम की तकलीफ़ से भी आप महफूज रहते हैं। अमरूद खाने का तरीका ये है कि पके हुए और ताज़ा अमरूद लेकर उनको खूब अच्छी तरह से धोकर खूब चबा चबा कर खाएँ और इसके ऊपर से पानी हरगिज़ ना पिएँ। दूसरा फल है केला। केला एक उम्दा फल होने के साथ साथ एक अच्छी दवा भी है। इसमें तमाम ज़रूरी हयातीन और मादनी नमक पाए जाते हैं। केला विटामिन सी की कमी को पूरा करता है और केले का पहला बड़ा फ़ायदा ये है कि ये दस्त और पेचश के लिए अक्सीर है। दस्त और पेचश में केला दही में मिलाकर खाएं। इसका दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि ये तेज़ाबियत को दूर करता है, इसलिए मैदा के अल्सर में भी बहुत मुफीद है। इसका तीसरा फ़ायदा ये है कि ये गले की ख़राश को दूर करता है और जिस्म से जहरीले मवाद को बाहर निकाल देता है। इसका चौथा फ़ायदा ये है कि ये जिस्म में विटामिन सी, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी को बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा करता है। आपको पता है कि इसकी कमी से जिस्म में कड़ल्लें बहुत पड़ती हैं, तो ये उस कमी को पूरा करके तो कड़ल्लों के मर्ज़ से भी निजात देता है। इसका 5वां बड़ा फ़ायदा ये है कि ये जिस्म में खून पैदा करके ताकत पैदा करता है और पेचश, मरोड़ और बच्चों के दस्तों में बहुत ही मुफीद है। और वो कमज़ोर बच्चे के जिनका वज़न कम हो जाता है, उन्हें दूध के साथ देने से उनका वज़न बढ़ जाता है और ये जिस्म को मोटा कर देता है। केला कम मिकदार में खाने से कब्ज़ पैदा करता है और ज़्यादा खाने से कब्ज़ कुशा होता है। और केला खाने के फ़ौरन बाद पानी हरगिज़ ना पिएँ। तीसरा फल है मीठा। इसका पहला फ़ायदा ये है कि ये दिल और जिगर को ताकत देता है और इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि ये गर्मी, बादी और बलगम को जिस्म से निकाल देता है। इसका तीसरा फ़ायदा ये है कि ये गले की तमाम बीमारियों के लिए बहुत ही मुफीद है। इसका चौथा फ़ायदा ये है कि ये प्यास, बदहज़मी, कै और गर्मी के बुखार को दूर कर देता है। और इसका 5वां और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये मलेरिया का बेहतरीन इलाज भी है और उससे हिफाजत भी करता है। गर्मी के बुखार में मीठा ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें या उसका जूस भी बनाकर पिया करें। चौथा फल है गन्ना। गन्ने का पहला फ़ायदा ये है कि ये खाने को हज़म करता है और दूसरा फ़ायदा ये है कि ये जिस्म को ताकत देता है और मोटा करता है। तीसरा फ़ायदा ये है कि ये जिस्म और आंतों की खुश्की को दूर करता है। इसका चौथा फ़ायदा ये है कि ये पेट की गर्मी और जलन को ख़त्म करता है। इसका 5वां और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये यरकान के मरीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। यरकान के मरीज़ को गन्ना या गंडेरियाँ कसरत से चूसनी चाहिए। इंशाअल्लाह ताला खून साफ़ होकर यरकान का ख़ात्मा हो जाएगा, क्योंकि गन्ने के इस्तेमाल के बाद पेशाब बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए जिस्म से जहरीले मादों का इखराज हो जाता है। गन्ने का रस कब्ज़ कुशा भी होता है। 5वां और आखिरी फल है नारियल। नारियल एक बहुत ही ज़्यादा मुफीद फल है, क्योंकि इसके खाने से जिस्म में ताकत पैदा होती है और जिस्म मोटा होता है। नारियल का पहला और बड़ा फ़ायदा तो ये है कि ये प्रेगनेंसी में बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। प्रेगनेंसी के दिनों में नारियल और मिश्री मिलाकर खाने से जिस्मानी कमज़ोरी दूर हो जाती है और बच्चे की पैदाइश के बाद कमर में दर्द को बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है और कमर को मजबूत करता है। इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि नारियल खाने से चेचक नहीं निकलती।
इसका तीसरा फ़ायदा ये है कि बुखार की तेज़ी से जो घबराहट होती है वो नारियल का पानी पिलाने से दूर हो जाती है। इस पानी से पेट के कीड़े भी मर जाते हैं। नारियल का पानी पीने में ये एहतियात करें कि लगातार 3 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। चंद दिन का वक्फा देने के बाद दोबारा इस्तेमाल करें। नारियल के पानी की तासीर ठंडी होती है और ये जिस्म को ग़िज़ाइयत पहुँचाता है और प्यास को बुझाता है। इसका चौथा बड़ा फ़ायदा ये है कि इसके तेल में बालों के लिए बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत पाई जाती है। मुसलसल इसका तेल इस्तेमाल करने से बाल मजबूत और घने हो जाते हैं और बालों की खुश्की दूर हो जाती है। इसका पांचवा और बड़ा फ़ायदा ये है कि ये औरतों की पोशीदा अमराज के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। बादाम के साथ कोकोनट का हलवा बनाकर ज़च्चा को देने से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। कमर को मजबूत करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। नाजरीन, किसी वक्त कोकोनट और बादाम का हलवा बनाने की तरकीब भी आपको बताऊंगी इंशाल्लाह। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करना और लाइक करना हरगिज़ ना भूलिए और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय का इजहार करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह।